Jai Hind everyone, welcome to my YouTube channel Fauji Guidance. My name is Kritika Shekhawat and I am All India rank 36 through UPSC CDS entry. I am recommended from 21 SSB Bhopal and 3 AFSB Gandhinagar. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डिफेंस डिपार्टमेंट्स। ये आपके CDS एग्ज़ाम या कोई भी डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कई बार डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो 5 डिपार्टमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। इसके 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं ये। फर्स्ट DOD, सेकंड DMA, थर्ड DDP, फोर्थ DRD एंड फिफ्थ DESW। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करें तो आपको पता है जो कैबिनेट मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैं उनका नाम है श्री राजनाथ सिंह। MOS की अगर हम बात करें जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं या हम कह सकते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो उनका नाम है संजय सेठ एंड इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं जो डायरेक्टली MOD के अंडर आते हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले DOD, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये इट इज़ हेडेड बाय डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो कि है गिरधर आरामाने। अच्छा, ये काम क्या करता है? ये बेसिकली डिफेंस बजट से लेकर जो भी मैटर पार्लियामेंट से रिलेटेड है वो सारे काम ये देखता है। आपको मेनली याद करना है डिफेंस पॉलिसी, डिफेंस एक्ट्स बनाता है और जितने भी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और डिफेंस रिलेटेड अकाउंट्स हैं उन सबको बेसिकली ये उनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बननी है प्रोडक्शन रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर फॉल करती है। फिर उसके बाद में इसके अलावा ये डिफेंस बजट के लिए मेनली इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है डिफेंस बजट एंड डिफेंस पॉलिसी। इसके अलावा मैटर्स रिलेटेड टू द पार्लियामेंट और जो भी डिफेंस को का कॉपरेशन होता है फॉरेन कंट्रीज के साथ में और कोऑर्डिनेशन होता है वो सब भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस देखता है। तो ये मेन यूनिट हम कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, इट इज़ हेडेड बाय CDS दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी कौन है? जनरल अनिल चौहान जो कि चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी भी है, COS भी है। और फर्स्ट CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत जिनकी एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट हेलीकॉप्टर क्रैश में ही पास्ड अवे। ही वाज द फर्स्ट CDS और DMA को भी यही हेड करते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है? ये मैनेज करते हैं इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड टेरिटोरियल आर्मी। इन सब का जो भी इनसे रिलेटेड काम है उसको मैनेज किया जाता है। जो भी मिलिट्री अफेयर्स इनसे रिलेटेड हैं बेसिकली ये एक इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है किस किस के बीच में? जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं अपने, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टेरिटोरियल आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके बीच में कि सपोज कुछ भी मिलिट्री से रिलेटेड कॉल लेना है तो DMA, यूनियन ऑफ DMA जो होगा बेसिकली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेगा कि ऐसा ऐसा है। सो बेसिकली एक बीच में इंटीग्रेशन का काम ये करता है DMA। इसके अलावा दिसंबर 2019 में अप्रूव किया गया था। मेनली आपको यही याद रखना है CDS, इट इज़ हेडेड बाय CDS। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ये 1962 वॉर के बाद में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी इसको हेड करते हैं। डिफेंस प्रोडक्शन प्लानिंग से रिलेटेड है ये। और इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन यूनिट्स। कौन कौन सी यूनिट्स हैं? ये सारी यूनिट्स हैं, ये प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। इनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, इनको भी कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। 1962 वॉर हुआ था उसके बाद में इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था कि हमें बेसिकली क्या डिफेंस इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसी रहनी चाहिए। ये 8 यूनिट्स हैं बेसिकली इसके अंदर।
OFB दैट इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में है, ठीक है। और ये 8 जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर हैं ये है हाल, ये आपको सबको पता ही है, इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, इसका हेडक्वार्टर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड भारत अर्थ मूवर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बैंगलोर में, भारत अर्थ मूवर्स का भी मिलेगा बैंगलोर में, भारत डायनेमिक्स का मिलेगा आपको हैदराबाद तेलंगाना में, मझगांव ये आपके मुंबई में है, ये गोवा में है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ये आपके कैलकाटा में मिलेगा, और ये मिधानी ये भी आपके हैदराबाद में मिलेगा। तो ये 8 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर हम कह सकते हैं अंडरटेकिंग्स है, 8 यूनिट्स हैं जो डिफेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करती है और DDP उसे हैंडल करता है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है आर्म्स, एम्यूनिशन, टैंक्स, व्हीकल्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, ये सारा जो भी इक्विपमेंट का काम होता है वो सब मैन्युफैक्चर होता है। और ये 1962 मैंने बताया आपको वॉर के बाद एस्टेब्लिश किया गया था इसे। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड ही काम है, और ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्रेटरी इसे हेड करता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर DRDO, और DRDO के अगर चेयरमैन की अगर हम बात करें तो समीर वी कामत है अभी, और 1958 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था इस डिपार्टमेंट को, और यही कि हमें सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंस बनना है डिफेंस सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके वेलफेयर के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया है, और ESW सेक्रेटरी इसको हेड करता है। 2004 में ये डिपार्टमेंट सेटअप किया गया था। वही वेटरन अफेयर्स को ये देखता है कि वॉर विडोज, उनके डिपेंडेंट जो भी हैं, और जो भी मतलब एक्स सर्विसमैन में सब कुछ आ जाता है, चाहे उनकी पेंशन हो, चाहे ECHS स्कीम हो जो हेल्थ स्कीम होती है, वॉर विडोज अगर हैं और उनके अगर सेटलमेंट्स बचे हैं तो वो सब ये डिपार्टमेंट देखता है। और DG ऑफ रीसेटलमेंट और जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है वो, और ECHS ये सब इसके अंडर में आते हैं। ECHS जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए CGHS होती है, राजस्थान गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए RGHS है, वैसे हेल्थ स्कीम होती है ये एक्स सर्विसमैन के लिए जो हेल्थ स्कीम है इसका नाम है ECHS। इस वीडियो में बस इतना ही, ये 5 मेन डिपार्टमेंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे, और किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कौन हेड करता है ये आपको पता होना चाहिए, और पर्टिकुलर ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है, और स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट में दे के भी पूछा जा सकता है, या कि इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ABCD वाले जो ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर की चार डिपार्टमेंट का नाम लिखे, एक कोई और डिपार्टमेंट लिख दे तो कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो आपको ये 5 डिपार्टमेंट्स पता होने चाहिए जो MOD के अंडर में आते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय हिंद।